हेलो जी। तो गुड मॉर्निंग जी ऑल ऑफ यू एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट कि मैम टाइम टेबल जो है, बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, कि कब हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा जो है वो याद रहे। ठीक है, बेस्ट टाइम जो है वो क्या है, हमारी पढ़ाई का क्या होना चाहिए। तो उस टॉपिक पर आज हम जो है थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे बड़ी चीज होती है मैम, क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है। और यदि मैं आपसे बेस्ट टाइम टेबल की बातें करूं, अकॉर्डिंग टू मुझसे पूछोगे तो एनी टाइम, व्हेन यू गेट टाइम, मतलब जब भी आपके पास टाइम मिले तभी भी। बट नाउ वी डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ स्टूडेंट कि यहाँ पर जो मेरी बातें सुन रहे होंगे उनमें से मोस्ट ऑफ जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कैसे होंगे, कुछ मेल होंगे, है ना, कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होंगी। मेल में भी जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मोटो जो है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना होता है, मतलब जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और कुछ भी काम नहीं है, पढ़ना खाना पीना सोना बस ये। कुछ ऐसे मेल होंगे जो क्या होंगे, मैरिड होंगे, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होंगी, जिन्हें घर का भी काम होगा, बाहर जाके कमाना भी होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे मेल होंगे जो मैरिड नहीं है बट उनके ऊपर जो है, उनके पास जॉब है और उन्हें पढ़ना है। ठीक है जी। अब मेरी मैं स्पेशली फीमेल की बात करूँ तो वो फीमेल्स में भी वही कैटेगरीज यदि हम डिवाइड करें, कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना है, जो हाँ बस पढ़ना ही है, खाना पीना सोना पढ़ना, जिन्हें कुछ भी काम नहीं है। एक वो है जो इस टाइप की कैटेगरी में आता है और बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये शब्द लिखते ही समझ में आ गया। और कुछ वो हैं जो जॉब भी करती हैं बट इस कैटेगरी में जो है वो नहीं आती, क्योंकि इस कैटेगरी में भी आती हैं और मैरिड भी हैं, है ना, फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब भी है, मान के चलो। तो ये सारी कैटेगरीज है, इन सबके साथ सबके लिए टाइम बनाना कि मैम कब पढ़ें, कि हमें याद हो कितना पढ़ना चाहिए, पेपर वन पेपर टू को कितना जो है वो टाइम दे, इन सारे टॉपिकों पर आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोगों को जेआरएफ चाहिए, मतलब नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, चाहे टीजीटी की, पीजीटी की, मतलब किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, डजेंट मैटर, हर एग्जाम जो है एक प्रॉपर टाइम पीरियड और ना स्ट्रेटजी चाहिए चाहती है। तो बस उसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि मैं स्पेशली जो है फोकस करती हूँ आपकी नेट जेआरएफ के लिए, तो आप लोगों को क्या होता है कि दो पेपर होते हैं, पेपर वन और एक होता है पेपर टू। ठीक है, पेपर वन जो है वो आपका एक जनरल पेपर होता है। ठीक है, अब पेपर टू जो होता है आप लोगों का सब्जेक्ट पेपर होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेपर होता है। अब बात आती है मैम टाइम मैनेजमेंट करना, कि हमें कितने घंटे जो है वो एक्चुअल में पढ़ना होगा, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, मॉर्निंग पढ़ें, दिन में पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, शाम को पढ़ें। तो बात आती है कि हम लोगों को इस तरह से पढ़ना है, यदि हम बातें करें स्पेशली घंटों की, कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जो जितने घंटे पढ़ने में हम कंफर्ट हों, पहली चीज। और दूसरी चीज ये होता है कि टाइम से हमारा जो है वो सिलेबस हो जाए एग्जाम तक। तीसरी चीज जो है हम लोगों को, कि हमारा जो है रेगुलर, ठीक है मैं क्या कह रही हूँ, रेगुलर बेसिस पे जो है वो रिवीजन जो है चल रहा हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो हम क्या कर रहे हो, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी जो है वो लगा रहे हो। यदि ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से हमें घंटे चूज करने हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि बहुत बच्चे 2 घंटे टाइम लगाते हैं कि 1 घंटा पेपर वन को पढ़ना है ना, 1 घंटा पेपर टू को देना है। बस ये करना है कि 1 घंटे की स्टार्टिंग के जो 15 मिनट है उसमें हमें ये करना है कि जो हमने पहले का पढ़ा है उसको बस तुरंत रैपिडली रिवीजन करना है, और 10 से 15 हमें पीवाईक्यूज जो है वो निकालने हैं। यदि वो एक रेगुलर 6 मंथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रेटेजी भी एक सिस्टम है, यदि उसे ऐसा लग रहा है, यदि वो कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो कंफर्ट है उन 2 घंटों में, उन 2 घंटों में उसका सिलेबस भी हो रहा है, उसका रेगुलर रिवीजन भी हो रहा है, उसकी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हो रहे हैं, दैट्स गुड। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तब जाके उनका ये होता है। तो ये आपकी स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ने में कंफर्टेबल हो।
पहली चीज़ आती है हम लोगों की, जैसे कि मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैरिड भी होते हैं, जिनके मास बेबी भी होते हैं, जिनकी जॉब भी होती है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उनके पास 8 से 9, 10, 12 घंटे निकालना अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है? तो वो जो है वो 2 से 3 घंटे निकाल पाएँ, लेकिन वो भी क्वालिटी टाइम जो है वो निकाल पाएँ कि हाँ, वो 3 घंटे भी वो ऐसा पढ़े कि वो उसमें सिलेबस भी उनका पूरा टाइम से कवर हो रहा हो, रिवीजन भी रेगुलर हो रहा हो, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज भी यदि वो रेगुलर निकाल पा रहे हैं, उनके टॉपिक्स भी कवर हो रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 पर इक्वली फोकस कर पा रहे हैं, तो वो 3 घंटे भी उनके लिए सफिशिएंट है, बिकॉज़ दे कंफर्टेबल ऑन दैट टाइम। नेक्स्ट बात आती है कि मैम आप पहले हमें ये बताइए कि हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, हमें किस टाइमिंग पे जो है पढ़ना चाहिए? तो ऑनेस्टली इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस यदि मैं बताऊँ, तो बिफोर माय मैरिज, मतलब जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले की बात। तो मैं जो है मॉर्निंग टाइमिंग पे पढ़ना बेटर फ़ील किया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो माइंड है जो बहुत एक्टिव है, ठीक है? बट आफ्टर माय मैरिज आई कांट बिकॉज़ ऑफ सो मच वर्कलोड इन मॉर्निंग टाइम, ठीक है? तो इस वजह से जो है मेरा प्रेजेंट टाइमिंग में सिस्टम क्या हो गया है कि ये बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, और ये बदल गया है मेरा लेट नाइट में, है ना? और लेट नाइट बिकॉज ऑफ मुझे मेरी बेबी को सुलाना होता है, 11 बजे वो सोता है, तो उसके बाद ही मुझे जो है ना वो टाइम निकलता है। तो क्या होता है कि मुझे कंफर्ट कब लगेगा, 11 से 12 के बाद जो है मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, मतलब पढ़ना शुरू करती हूँ। वो टाइम जो है वो 1 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, है ना? 3 भी बज जाता है। कई-कई बार 11 से 12 ही हो पाता है। कभी-कभी सिर्फ़ आधा ही घंटा हो पाता है, क्योंकि दिमाग जो है ना वो एक्टिव मोड में नहीं होता। कभी-कभी टायर्ड जोनेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब कम्फ़र्ट, कभी-कभी बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट होते हैं, तो सुबह के 4 भी बज जाएँगे, 5 भी बज जाएँगे। इस टोटल एंड टोटल, क्योंकि एक टारगेट जो होता है ना माइंड में, बस वो सेट किया होता है, ठीक है? और मैं जो है ना वो डेली मेरा टारगेट जो है ना वो मैं सेट नहीं कर पाती, बिकॉज़ आई एम अ मैरिड वर्किंग वुमन एंड मदर एक्चुअल में। तो डेली टारगेट सेट करना, उसको अचीव करना मेरे लिए जो है वो एक चैलेंजिंग हो गया है। क्योंकि मुझे भी पता है बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो डेली आती रहती हैं, ठीक है? कई-कई बार ये होता है कि 1 बज जाते हैं बच्चों को सुलाने में, उस वक़्त सिचुएशन ये होती है कि हम कब पढ़ें? तो मेरा जो टारगेट जो होता है ना, मैं डेली टारगेट सेट करने की बजाय मैं टारगेट सेट करती हूँ वीकली टारगेट, ठीक है? कि मुझे बस है ना इस पूरे वीक में ये यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है? अब उसे कंप्लीट करने के लिए चाहे मुझे एक रात को 5 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे किसी या डेली-डेली 1-1 घंटे पढ़ना पड़े, इट्स अप टू ओनली मी, ठीक है? बिकॉज़ इट्स कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू मी, ये मैंने मेरी सर्कमस्टेंसेस बताई हैं आपको। अब आपको ये चीज़ अपने हिसाब से देखनी होगी कि आपकी कंफर्ट सिचुएशन क्या है? क्योंकि मैं आपसे कह दूँ कि आप मॉर्निंग में पढ़ो, इट्स द बेस्ट टाइम। बट आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको जॉब पे जाना है, तो आप कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते ना हम उस चीज़ को के लिए। मैं कहूँगी दोपहर में पढ़ो, मैं कहूँगी शाम को पढ़ो, मैं कहूँगी रात को पढ़ो। मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता है एक्चुअल में, है ना? कि कैसे पढ़ना है। ठीक है? हमें हमारी घर का काम, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मैनेज करके टाइम देना होता है, तो वो हमें ही खुद को ही करना पड़ेगा। बस जब हमें कम्फ़र्ट हो, हमारे पास टाइम हो, बस हमें ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है कि हमारा एक बेस्ट टाइम टेबल वो होना चाहिए, जो पहली चीज़ हमारे कम्फ़र्ट में हो, क्योंकि जब हम खुद कम्फ़र्ट में नहीं होंगे उस चीज़ के, तो हम उस वक़्त जो पढ़ रहे होंगे ना, हमें नींद आती रहेगी, फ़ोन देखने का मन करेगा और मोनोटोनस बोरिंग सा फ़ील हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हमें पहली चीज़ देखनी है कम्फ़र्ट, दूसरी चीज़ जो है वो टाइम टेबल वो चीज़ होनी चाहिए जो कंटिन्यूटी हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं डेली टारगेट सेट नहीं करके मैं वीकली टारगेट सेट करती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है मैं उसे अचीव कर पाऊँगी, डेली टारगेट मैं अचीव नहीं कर पाऊँगी। बट यू आर फ्री, आप बिल्कुल फ्री हो, आप टारगेट डेली वाला अचीव कर सकते हो, तो आप डेली टारगेट ध्यान में रखो कि बस मुझे पूरे दिन में एक चैप्टर, जैसे कि 10 जून से आपके पेपर हैं, ठीक है? अब 10 जून से जो है वो आप लोगों के पेपर हैं, तो उस सिचुएशन में आप ये डिसाइड कर लीजिए कि हमें सिलेबस कब तक कवर करना है। एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है? कि भई है ना हमारी जो है
पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है, टोटल मिला के जो है वो 20 यूनिट है ना? टोटल मिला के 20 यूनिट है, सबको बराबर इम्पोर्टेंस ही देनी है। तो इसका मतलब ये है 20 यूनिट है, 5 महीने हैं हमारे पास, है ना? तो हमें क्या करना है 5 महीने में? तो हम लोगों को जो है 1 महीने में कम से कम 2 यूनिट्स तो जो है पढ़नी ही पड़ेंगी पेपर 2 की, 2 यूनिट पेपर 1 की पढ़नी पड़ेगी, मतलब टोटल 4 यूनिट्स जो है ना वो हमें कवर करनी है 1 महीने में, है ना? हम ये टारगेट सेट करें, है ना, मंथली, कि हमें इस पूरे जनवरी में 2 यूनिट पेपर 1 की, 2 यूनिट पेपर 2 की कवर करनी है, प्रैक्टिस भी लगानी है, एमसीक्यूज भी लगाने हैं, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। ये एक मंथली टारगेट जो है ना वो सेट हो गया। अब उसके हिसाब से जो है वो आप चीजें जो है वो करते चली जाइए, ठीक है? सिलेबस भी जो है वो कवर होगा, पैनिक भी जो है ना वो हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि 10 जून से है हमारा, तो ऑब्वियसली जो है हमें सिलेबस तो मई तक कवर करना ही होगा, है ना? ऑब्वियसली बात होती है, वैसा नहीं है ना कि हम 10 जून तक लगा के बैठे, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है जी? इस तरह से हमें जो है वो एक बेस्ट टाइम टेबल बनाना चाहिए। मतलब ये होगा, हमें हमारा कंफर्ट, हमारा सिलेबस पूरा हो, रेगुलर रिवीजन होना चाहिए और कंटिन्यूटी। एक चीज़ और ध्यान में रखना, जो पढ़ने की जो प्रोसीजर जो होता है, एक छोटा-मोटा प्रोसीजर नहीं होता, एक काफ़ी 6 मंथ जो होते हैं, इट्स अ नॉट अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इट्स अ वेरी बिग टाइम पीरियड, है ना? इसमें क्या होता है कि हम लोग जब टाइम टेबल बनाना सेट कर देते हैं, तो हम लोग क्या है टाइम टेबल को रिजिड बना देते हैं कि नहीं हमें 7 बजे उठ के पढ़ना है, नहीं पढ़, पर वो चीज़ नहीं करनी। हम जब ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना कि 7 बजे ये पढ़ेंगे, 8 बजे ये पढ़ेंगे, 9 बजे ये पढ़ेंगे, कई-कई बार जो है ना ये चीज़ हमें मोनोटोनस फ़ील करा देती है। ओनली सेट टारगेट कि बस आज हमें ये चैप्टर्स पढ़ना है बस, कभी भी, जब भी टाइम मिलेगा करो। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो वीकली टाइम जो होता है, उस वीक में 1 दिन, जैसे हमारा हो गया संडे, टोटली फ्री टाइम। नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि हम ये होता है ना कि कंटिन्यूअसली यदि 6 मंथ जो है वो ऐसा पढ़तेंगे 24/7 यदि होता रहेगा, तो लास्ट टाइम तक आते-आते मतलब पीक टाइम जो हमारा होगा मई, लेट लास्ट मंथ, लास्ट मई का मंथ और स्टार्टिंग जून का मंथ। उसमें इतना एग्ज़ॉस्ट और हेवीनेस वाला जो है फील होने वाला है कि आप कहोगे नहीं, आई कांट, वी कांट हैंडल द प्रेशर, बिकॉज़ हमने स्टार्टिंग से वो फेज़ जो है ना ऐसे किया है, वर्क को बर्डन झेलते चले गए। लास्ट टाइमिंग पे एग्जाम का प्रेशर वैसे हो जाता है, सिलेबस को कवर करना, रिवीजन करना, है ना? प्रेशर हो जाएगा, एग्जाम फोबिया हो जाएगा, सारी चीजें हमारा माइंड एक साथ जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाता, और वही सिचुएशन होती है कि हम पैनिक होकर के हमारा एग्जाम गलत करके आते हैं। इसलिए ये होता है कि यदि हम फन प्लस पढ़ाई दोनों को एक साथ लें, तो चीजें जो है वो हैवी भी फील नहीं होगी, बर्डन भी फील नहीं होगा, एग्जाम फोबिया वाला प्रेशर भी नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं, फन भी हमारे साथ जो है वो चल रहा है। 6 दिन जो है पढ़ रहे हैं, एक दिन जो है वो हम फुल्ली मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा माइंड रिलैक्स होगा। माइंड रिलैक्स होगा तो वो ज्यादा अच्छे से जो चीजें हैं उन्हें पढ़ पाएगा। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बस हम एक मशीन तो है नहीं है, वी आर अ फीलिंग्स, है ना? हमारे भी रिलेशन है, हमारी भी सारी चीजें होती है, हमें सबको इक्वली टाइम जो है ना देना होता है, ठीक है? हाँ, मोस्ट ऑफ ऐसा हो जाता है कि यार हमारे पास संडे ही एक ऐसा दिन बचता है जिसमें हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है? और दिनों में तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते, तो उसमें भी मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, प्लीज गिव ओनली 1 आवर टू योरसेल्फ, है ना? आप अपने आपको इस पूरे सप्ते में 1 घंटा ऐसा जरूर देना जहां पर आपको सुकून मिले, है ना? क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं ऑल ओवर इन थिंग्स में, कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, चीजें इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है, देन वी फील सफोकेटेड इन ऑल ऑफ दी, मतलब सफोकेशन जैसी जो है ना वो फीलिंग हमें आने लग जाती है। तो जो बातें जो है वो मैं बताना चाह रही हूँ कि बेस्ट टाइम टेबल जो है हमारा क्या होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? कोई भी जो चीजें हैं उसे आप रिजिड मत बनाइए कि नहीं हमें 7 बजे तो 7 बजे नहीं। आप ओनली जो है वो क्या कीजिए, एक टारगेट सेट करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है? क्या करना है हमें, टारगेट सेट करके जो है वो पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज आपको ये देखना है, आपको खुद को ये देखना है कि व्हाट इज योर प्लस पॉइंट एंड व्हाट इज योर माइनस पॉइंट, मतलब आपके सिलेबस में आपकी जो अच्छाई किस टॉपिक में है, मतलब कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर आपको कम ध्यान देना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान में देनी है कि प्रैक्टिस जो है उसको रेगुलर जो है
करना है, और साथ ही साथ रिवीजन जो है आपको रेगुलर करना है, क्योंकि कई कई बार क्या होता है हम आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। जो चीज हम पढ़ लेते हैं ना, उसका यदि हम डेली रिवीजन करेंगे तो वो मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट ही लेगा उस चीज को रिवीजन करने में, और फिर वो चीज हमारे फिंगर टिप्स पे याद हो जाती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना अपने टाइम टेबल में। आप कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो, चाहे मॉर्निंग में, चाहे इवनिंग में, चाहे नाइट में, कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, स्टार्टिंग के पढ़ने के 15 से 20 मिनट आपको जो है वो रिवीजन में निकालने ही निकालने हैं, प्रैक्टिस में देने ही देने हैं। उसके बाद आपको न्यूली या फ्रेश टॉपिक जो है वो चूज करना होगा। दूसरी चीज आती है आप लोगों की कंटिन्यूटी। ये भी जो है वो होना जरूरी होता है ना। गिव रिलैक्स टू योर माइंड, कि आपको क्या करना है कि अपने माइंड को जो है आपको बिल्कुल क्या देना होगा, रिलैक्स जो है वो भी आप लोगों को देना ही देना होगा। यहाँ पर यदि आपको चीजें हैं वो देखनी है, साथ ही साथ जो है बोथ पेपर्स, ठीक है, दोनों पेपर्स पे आपको क्या करना होगा, इक्वली जो है वो फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक पेपर पर ज्यादा फोकस कर लें, दूसरे पे कम, नहीं, दोनों पर ही जो है वो हमें इक्वली जो है वो फोकस करना ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो चीजें आती है कि हम बेस्ट टाइम टेबल कब पढ़े, तो वो टाइम टेबल जो होना चाहिए वो हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जब हमें सुविधाजनक लगे उसके हिसाब से ही जो है ना वो हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए। दूसरी अकॉर्डिंग चीज के हमें नॉट फॉलो, हमें जो है फॉलो नहीं करनी है। इट मीन यदि आपसे किसी ने कह दिया है कि मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम, उसी में पढ़ना चाहिए, तो उसे नहीं करना, आपको अपने हिसाब से लिखना है। किसी ने कह दिया लेट नाइट पढ़ना है, किसी ने कह दिया नाइट में पढ़ना है, किसी ने कह दिया, आपको ऐसे किसी को अक्षर सह पालन नहीं करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। अक्षर सह पालन करने के लिए जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्टे मोटिवेटेड, दिस इज अ मेन फैक्टर, एंड बी पॉजिटिव। ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपको क्या रहना है, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन मोटिवेट रहना है, और पॉजिटिव जो है वो रहना है, ठीक है जी। क्योंकि ये जो चीज है, क्योंकि हमें ये लगता है, एंड बिलीव, सबसे बड़ी चीज है बिलीव, कि आपको ये बिलीव करके चलना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट बेस्ट कंटेंट है ना। एक तो वो बिलीव करो, इसे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा। जब हमारे अंदर ये चीजें रहेंगी तब ऑटोमेटिक हम मोटिवेटेड रहेंगे। अब हमारे पास जो कंटेंट है वो कंटेंट बेस्ट कंटेंट है या नहीं, इसे चेक करने के लिए क्या किया जाए, तो इसे चेक करने का बेस्ट मेथड है पीवाईक्यू सॉल्विंग। एक्चुअल में कहा है, क्या होता है कि बेस्ट मेथड वही होता है, बेस्ट कंटेंट वही होता है जो हमारा पेपर क्लियर कर दे। पीवाईक्यूज जो है वो पेपर ही होते हैं एक्चुअल में। तो आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, आप उसके हिसाब से पीवाईक्यूज लगा के देखिए, क्या आपके पीवाईक्यूज निकल रहे हैं, क्या आपके पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग ही कंटेंट है या नहीं, ठीक है, क्या वो न्यू अपडेटेड कंटेंट है या नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई पहले का पुराना परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी दर चला आ रहा है, उसी को ही पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। वो चीज देखिए, कंटेंट को चेक करना है पीवाईक्यूज के बेस पर चेक कीजिए कि क्या वो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से सही चल भी रहा है या नहीं हो रहा। अब आप कहोगे कि मैम हम पीवाईक्यूज के हिसाब से उसे चेक करेंगे तो पूरा सिलेबस को भी पढ़ना पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ एक टॉपिक्स जो हैं उन टॉपिकों को उठा लीजिए, 10 यूनिट में से, है ना, आप दो दो तीन तीन टॉपिक्स को उठा के देखिए, उन टॉपिक को रीड करिए, फिर उन टॉपिकों के हिसाब से पीवाईक्यूज देखिए, आपको वो देखिए कि मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे, है ना। यदि नहीं मिल रहे हैं तो दैट मीन आपका वो कंटेंट जो है वो सही नहीं है, आपके पीवाईक्यूज उन कंटेंट से नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि भाई हमारा कंटेंट सही है भी या सही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको फॉलो करनी है जब आपको टाइम टेबल जो है वो बनाना है। एक चीज ये नहीं करना है कि भाई ये दूसरा बंदा तो 15 घंटे पढ़ता है या 18 घंटे पढ़ता है, 24 पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे पढ़ता है, हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि हम नहीं पढ़ना यार, उसमें दिमाग कम है इसलिए वो 18 घंटे पढ़ रहा है। हमें तो बहुत दिमाग है, हम तो 2 घंटे पढ़ के भी 18 घंटे के बराबर पढ़ लेते हैं। मेरे से भी सेम चीज ये बोली गई है कि यार उसके बच्चे तो 8 8 घंटे पढ़ लेते हैं। मैं यार मुझे नहीं पढ़ना, मैं नहीं पढ़ सकती 8 घंटे, मुझे सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मैं पढ़ सकती हूँ, और मैं उसमें भी वही कर लेती हूँ जो वो 18 घंटे पढ़ के करता है। तो डू नॉट फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना लगता है, जितना कंफर्ट होता है उतना ही, ऐसा नहीं है कि हमें 8 घंटे का प्लान बना लिया, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना।
ठीक है जी, क्लियर हुआ। अब बात आती है कि हमें मैम कंटेंट भी चाहिए, कहाँ से पढ़ें? तो देखो, अब मैं ऐसे तो नहीं कह रही हूँ कि मैम आप अपना पब्लिसिटी कर रहे हो, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। मैं कौन से आपके घर में घुस के आपसे कह रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, यदि आप सर्च कर रहे हो कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, बेस्ट स्टडी मटेरियल मिले, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से हमको कंटेंट मिले और पूरा हिंदी मीडियम में आपको कंटेंट मिले, तो यदि पेपर 1 का चाहिए तो भी आपको मिलेगा पूरा हिंदी मीडियम में, पेपर 2 चाहिए वो भी आपको पूरा मिलेगा हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में पेपर 2 हमारे पास ये चारों सब्जेक्ट्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटिकल का है, हिंदी का है। यदि आपको हिंदी मीडियम में इन चारों सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करनी है, बेस्ट कंटेंट चूज करना है, तो आप जो है कोर्स ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पर्टिकुलर यदि आपको पेपर 1 का करना है तो भी आप जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस मुझे आपको बताना था जो मैंने बता दिया। मानना नहीं मानना आपकी बात है, ठीक है जी। और डेली जो है वो मेरी 11 बजे और शाम को 6 बजे क्लास होती है, उसे जरूर अटेंड किया कीजिए।